हेलो दोस्तों, के 7 न्यूज के सच की आवाज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सच की आवाज़ कार्यक्रम में हम नए खबरों की पड़ताल करके आपके सामने लाकर जनता की आवाज़ बनते जा रहे हैं। लोग इस कार्यक्रम को खूब पसंद कर रहे हैं। आज हम आपको एक फोटो दिखाते हैं। इस फोटो को देखकर आपको क्या महसूस होता है? इस उम्र में जिनके हाथों में कापी किताब बस्ता होना चाहिए, वह बच्चे आज गंदे मटमैले कपड़े पहनकर पन्नी बटोर रहे हैं। आखिर हमारा भारत कहाँ जा रहा है? क्या हम भारतीयों को अब यही दिन देखना है? क्या ये भारत माता के वे बच्चे हैं जिनके हाथों में थैले और मटमैले कपड़े हैं? ये राष्ट्रपिता के वे बच्चे हैं जिनके भविष्य की उज्ज्वलता की बात उन्होंने मेरे सपनों का भारत में की थी। आज उनके चेहरों पर उदासी और ओठों पर खामोशी है। ये काल के कपाल पर कविता लिखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के ये बच्चे हैं जिनकी आंखों में सूनापन और आंतों में भूख की ऐंठन है। प्रश्न उठता है कि कौन है ये बच्चे? उत्तर है कि ये हैं कचरा बीनने वाले बच्चे। ये हैं जो सुबह ही सुबह स्कूल की सूरत नहीं, कचरे की मूरत देखते हैं। ये वे बच्चे हैं जिन्हें का से कच्चा नहीं, का से कचरा याद आता है। ये बच्चे कचरे का मुंह खोलकर उसके दांत गिनते हैं ताकि भूखी आंत के लिए भोजन का प्रबंध हो सके। इस संदर्भ में ऐसे बच्चों की बेबसी को रेखांकित करती हुई ये काव्य कविता उल्लेखनीय है। भूख, बेकारी, गरीबी के नज़ारे बच्चे रोज ये बीनते हैं कचरा। बेचारे बच्चे पाठशाला से है रिश्ता किसी नदियाँ जैसा, एक किनारे पर है यो दूजे किनारे बच्चे। जयपुर से गढ़वाल तक, गली से चौपाल तक, रतलाम से भोपाल तक, तिरुवनंतपुरम से तिरुपल्ली तक, देहात से दिल्ली तक कचरा बीनते बच्चे दिख जाएंगे। तात्पर्य यह है कि कचरा बीनने वाले बच्चे एक ऐसी समस्या है जो स्थानीय भी है, प्रांतीय भी है और राष्ट्रीय भी है। प्रश्न उठता है कि क्या है इस समस्या का कारण? क्या हो रहा है इसके परिणाम? कैसे हो सकता है इस समस्या का समाधान? पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि इस समस्या का कारण दरअसल दरिद्रता है। दरिद्रता के दलान में ही भूख की पांव पसारती है। भूखे पेट को भोजन चाहिए, भजन नहीं चाहिए। कहावत भी है, भूखे भजन होए ना गोपाला, ले लो आपन कल्ठी माला। जो लोग आर्थिक दृष्टि से दरिद्रता की ओर अवस्था में होते हैं, अर्थात जिनके पास ना तो नौकरी होती है ना जीवन यापन का अन्य साधन, ऐसे लोग माता पिता अपने बच्चों को कचरा बीनने के लिए भेज देते हैं ताकि ये स्वयं की और परिवार के अन्य सदस्यों की भोजन की भूख को शांत करने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। विडंबना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ असमर्थ होते हैं तो वे अपने बच्चों को कचरा बीनने के लिए कहते हैं ताकि कचरा बीनते हुए बच्चों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिल जाएं जिन्हें बेचकर वे रुपये प्राप्त कर सकें और भोजन की व्यवस्था कर सकें, आंतों को की भूख को मिटा सकें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका होता है और वे हर दृष्टि से अनाथ होते हैं। ऐसे अनाथ बच्चे अपना पेट पालने के लिए कचरा बीनने में लग जाते हैं। बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए चूंकि देश में कानून पारित हो चुका है, इसलिए बच्चों से श्रम नहीं लिया जा सकता।
इसलिए बच्चों को नौकर रखकर वेतन या मजदूरी नहीं दी जा सकती। हालांकि बहुत से होटलों में आज भी बाल श्रमिक काम करते हुए दिख जाएंगे और इसके पीछे होटल मालिकों और संबंधित अधिकारियों की साठगांठ भी संभव है। गरीब व मजदूर बच्चों के कचरा बीनने के पीछे यह भी एक वजह है, क्योंकि वे स्वयं यह कार्य करते हैं, इसलिए उन पर बाल श्रम शोषण का कानून लागू नहीं है। चाहे जो हो, समस्या का मूल कारण आर्थिक दरिद्रता है। एक और दरिद्रता के कारण कचरा बीनने की व्यवस्था है, तो दूसरी ओर इतनी अधिक संपन्नता है कि रहने के लिए गगनचुंबी इमारतें हैं और भोजन में 36 व्यंजन होने पर भी उनकी भूख शांत नहीं होती है। इस समस्या के गंभीर परिणाम में से एक तो यह है कि कचरा बीनने वाले बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। पढ़ाई लिखाई ऐसे बच्चों के लिए आकाश कुसुम हो जाती है। दूसरा गंभीर परिणाम यह है कि ऐसे बच्चे चाइल्ड माफिया, जो कि बच्चों को धौस धमकी लालच देकर गलत कार्य कराते हैं, की चपेट में आकर ये लोग अपराधी भी बन जाते हैं। तीसरा परिणाम यह है कि ऐसे बच्चे नशे और व्यसन के आदी हो जाते हैं। पिछले दिनों यह समाचार कई दिनों तक अखबारों की सुर्खियां बनी रही। कचरा बीनते हुए बने व्हाइटनर स्याही मिटाने का द्रव पीकर इनके नशे में होश भूले रहते थे। चौथा परिणाम यह है कि ऐसे बच्चे कई संक्रामक और असाध्य रोगों के शिकार हो जाते हैं। अब बारी आती है समाधान की। जिस तरह बाल श्रम के शोषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कानून 2005 लागू किया गया है, उसी प्रकार बाल पोषण कानून भी बनाया जाए, जो महिला एवं बाल विकास से संयुक्त न होकर स्वतंत्र राष्ट्रीय बाल पोषण कानून बने। शिक्षा गारंटी योजना के साथ इस बाल पोषण कानून को बेशक जोड़ा जा सकता है। आपको यह खबर कैसी लगी? अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें, ताकि हम अपनी कमियों को आपके सामने उजागर कर सकें और उसका समाधान करके आपके सामने नई नई समाचार प्रस्तुत कर सकें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।